जो आधुनिक भारत का इतिहास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था, इससे पहले हमने अगले सेट में 1 से लेके 113 तक के क्वेश्चन आंसर को देख लिया था। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक पे आधारित है। किसी ना किसी एग्जाम में ये आ चुके हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावना है। तो आप पढ़ाई जहाँ से कर रहे करते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? तो ये 1:5 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? इसमें पूछा है कौन सा कारण नहीं था। तो जगह सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति, ये क्या था? ये कारण नहीं था, बाकी सभी के सभी कारण थे। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? ये डिज़रायली के द्वारा दिया गया था। किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये सुरेंद्र सेन के द्वारा कहा गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का किताब दिया था? किसको दिया था? ये दिया था बख्त खान को। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां। आगे देखते हैं, किसने कहा है कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था? यह कथन किसका है? तो जेम्स आउट्रम ने। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिनी कोह का क्या अर्थ है? दामिनी कोह का अर्थ हो जाता है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। ठीक है, दामिन एह कोह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। किसने 1840 ईस्वी के करीब कुका आंदोलन को आरंभ किया? कुका आंदोलन कब हुआ? 1840 में। किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो भगत जवाहर मल के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह की व्याख्या प्रदान की? कौन सा विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह। किसमें? तो बंकिम चंद्र चटर्जी में। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। इस सेट में हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से 50 MCQ कर लें। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता था? तो क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा जदो नांग। आगे देखते हैं 125। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? तो ये केरल में किया था। आगे देखते हैं जियातरंग आंदोलन। आंदोलन का नाम क्या है? जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था मणिपुर में। आगे देखते हैं ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हो जाते हैं मदुरई से। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में। खासी विद्रोह कब हुआ था? 1829 में। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में। इसे पूछा था कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सभी के सभी सुमेलित है, जबकि अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। एक तरफ सूचीवन की घटनाएं हैं, दूसरी तरफ उनकी तिथियां दी हुई हैं। क्या कहा है इनको मिलाने के लिए? बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? तो ये नवंबर 1824 में। कब हुआ था? नवंबर 1824 में। दूसरा देखते हैं बहरामपुर विद्रोह, ये हुआ था फरवरी 1857 में। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? ये बैरकपुर, एक मिनट, बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824, बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857, संथाल विद्रोह हो जाता है, संथाल कब हुआ था? 1855-56 में। और वेलोर विद्रोह होता है जुलाई 1806 में, जुलाई 1806 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था? कहाँ पे? तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था? तो हो जाएंगे फजलुल हक।
1859 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। कौन थे? तो दिगंबर बिश्वास हो जाएंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नादिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया? किसके द्वारा किया गया? तो दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु विश्वास के द्वारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 133। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? ये किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। बिजोलिया आंदोलन किससे संबंधित था? बिजोलिया हो जाता है राजस्थान में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार के तट यानी केरल के आसपास, यानी पूर्वी नहीं पश्चिमी तट पर। कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी तट पर। मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? ये हुआ 1875 में। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है। इसमें देखिए 4 दिया हुआ है, इसमें एक सुमेलित है, बाकी सभी के सभी गलत हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। कौन जाते हैं? केशव चंद्र सेन, ये हो जाएंगे। तत्वबोधिनी सभा को हो जाते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। सत्यशोधक हो जाते हैं ज्योतिबा फुले। इसमें ज्योतिबा फुले का नाम नहीं है, सत्यशोधक समाज को हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, यानी डी क्या है? सही है, बाकी सभी के सभी गलत हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, कब हुआ था? ये हुआ था 1784 में। कब हुआ था? 1784 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन शुरू हुआ? ये हुआ था चंद्रिका। मोहम्मद कासिम नानातौवी का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है इनका नाम? इनका नाम जुड़ा हुआ है देवबंद आंदोलन से। आगे देखते हैं, भारत में यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था यंग बंगाल आंदोलन? किसके द्वारा? तो हो जाएंगे हेनरी लुइस वियन डिरोजियो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? ये बहावी आंदोलन को जाना जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजा राम मोहन राय क्या थे? आत्मीय सभा के संस्थापक थे। देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम आ जाता है तत्वबोधिनी सभा के लिए। विवेकानंद का नाम रामकृष्ण मिशन, और आत्माराम पांडुरंगा क्या हो जाएंगे? प्रार्थना समाज से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? किसे? ये स्वामी दयानंद सरस्वती को इन्होंने क्या कहा? वेदों की ओर लौटे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष? आर्य समाज की स्थापना कब होता है? 1875 में। आर्य समाज 1875 में। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया? ये आर्य समाज का नारा था कि भारत किसके लिए? भारत भारतीयों के लिए। विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह का वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली? ये मिला 1856 में। 1857 के विद्रोह का में यह भी एक कारण था जिसको धार्मिक स्तर से जोड़ के देखा गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम विधवा पुनर्विवाह से जुड़ा है। किसके प्रयत्नों का फल था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी हिंदू विंडोज रीमैरिज एक्ट पारित हुआ है? किसके द्वारा पारित हुआ? तो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा, किसको? सती प्रथा को क्या किया गया? गैर कानूनी यानी अवैधानिक घोषित किया गया। तो हो जाता है रेगुलेशन 17वां 1829 के तहत।
निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? भारतीय जागृति या पुनर्जागरण या ग्रेट ओल्ड मैन, सब किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। राजा राम मोहन द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में और 1828 में ब्रह्म समाज, 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, ये हो जाएगा आत्मीय सभा। कब? तो 1815 में। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो हो जाएंगे तुफात उल मुवाहिदीन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 9 दिन का प्रतः का तारा के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। आगे देखते हैं, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा? किसके द्वारा? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ये हमारे ग्रेट ओल्ड मैन राजा राम मोहन राय। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा। कब किया गया? तो 1873 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सही नहीं है? इसमें पूछा है कौन सही नहीं है। उन्होंने अपने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को सम्मिलित किया, बिल्कुल सही। छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया, ये भी सही है। उन्होंने गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले, ये भी सही है। उन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की, ये क्या है? ये हो जाएगा गलत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162। दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, क्या नाम है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? ये किसके द्वारा किया गया? तो BR अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? ये हो जाएंगे चंदवारकर। कौन हो जाएंगे? चंदावरकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? प्रार्थना समाज का हो जाएंगे MG रनाडे। राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज यानी बाल विवाह का विरोधी थी। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह अल्पवायु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वो अनुयायी कौन थे? तो ये केशव चंद्र सेन थे। अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने क्या कर दिया था? अल्पवायु से। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट के ने लड़कियों के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष रखा था। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया? तो नेटिव मैरिज एक्ट आता है कब? 1872 में। आगे देखते हैं, सरदा अधिनियम क्या था? ये भी एक मैरिज एक्ट था। इसके तहत लड़के और लड़कियों की मिनिमम उम्र निर्धारित किया गया था, जिसमें लड़की का उम्र 14 साल और लड़कों का उम्र 18 साल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। 1929 ईस्वी के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? इसमें क्या किया गया था कि लड़के और लड़कियों के शादी के लिए मिनिमम उम्र क्या किया गया था? निर्धारित किया गया था। लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171। निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ये स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। इन्होंने पहला ही शब्द था मेरे अमेरिका के प्यारे भाइयों और बहनों। इस स्लोगन पर बहुत देर यानी 15 मिनट तक क्या हुआ था? ताली बजते रही थी। आगे देखते हैं, 1843 के इंडिया एक्ट पंचम ने किस बात को अवैध किया था? किस बात को अवैध किया था? तो ये गुलामी को। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? दास प्रथा किसके द्वारा? लॉर्ड एलेनब्रो के द्वारा। दास प्रथा किसके द्वारा समाप्त किया गया? लॉर्ड एलेनब्रो के द्वारा। दास प्रथा साउथ में चलता था, जो मंदिरों पर रहती थी। सॉरी, आगे देखते हैं।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ये हो जाएंगे जेके गोखले। कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? तो ये अब्दुल लतीफ़ को। इस प्रकार इस सेट में हम लोगों ने 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में उसमें भी 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उससे पहले आप इसको क्या करिए, एक आधुनिक भारत के इतिहास का रिवीजन करके आइए, ताकि जब हम क्वेश्चन बनाएं तो आप देखें कि आपका कितना सही हो रहा है। क्योंकि ये सारे के सारे बुक जो क्वेश्चन आंसर है कहाँ से? एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो क्लास 6 और 12 के हिस्ट्री के बुक से लिया गया है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।